ये है कॉर्न सिटी इंडिया और आप देख रहे हैं CCI डिजिटल नेटवर्क। छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध नेमा झारसूत्र संस्थान ने द्वितीय विश्व योग महोत्सव पर योग फोटो वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के योगी शामिल हुए। साथ ही इसमें सभी उम्र के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह KKF ऑफिस छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें 15 प्रतिभागियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया और अन्य विजेताओं को ऑनलाइन प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में जय जवान फिजिकल फिटनेस संस्थान के शशि तिवारी और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रश्मि नेमा को उनके सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित व्यवसायी सुधांशु जामकर और पतंजलि योग प्रमुख छिंदवाड़ा शशि तिवारी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी और KKF यूनिकॉर्न संरक्षक विनी S ब्राउन ने की। सफल मंच संचालन किरदार संस्थान के सचिव ऋषभ स्थापक ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन KKF के कार्यकारी निदेशक राहुल देव ठाकरे ने किया। तो बस वही बताना चाह रहा था कि आज रामदेव बाबा भी क्यों प्रश्नित हुए, बिकॉज ही गेव द रिजल्ट। आज 60 साल का एक आदमी जिसका एक भी बाल पका नहीं है और जो खड़े होकर स्टेज पे चाहे जो आसन अपने शरीर को मोड़ के दिखाता है, तो वो रिजल्ट है। अगर उसी की जगह रामदेव बाबा के अगर पूरे बाल पके हुए होते थे और वो खुद भी आसन नहीं करता है, लेकिन इतना ज्ञान अगर देता था तो उसको कोई फॉलो नहीं करता था। तो रिजल्ट बोलता है, आज उसने रिजल्ट दिखाया, उसका खुद वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को लोग देख रहे हैं, इसलिए उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बेटर है कि हमने भी अपने आप को एग्जाम्पल बना के सामने पेश करना है, तभी लोग हमको फॉलो करेंगे। इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्द विराम करता हूं। क्षेत्र में जो युवा, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तारतम्य में चूँकि हमारे पास जो एंट्री आती है उसके जो नोडल होता है वो डाबर होता है। इसको हम लोग एक पर्टिकुलर पेज पर इसकी जो फोटोग्राफ्स है उसको अपलोड करवाया जाता है और जो वीडियोस उसको अपलोड कराया जाता है यूट्यूब चैनल पे, और उस प्रतिभागी को उसकी लिंक प्रोवाइड की जाती है, जिसके माध्यम से वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, और जिस पे लाइक्स और शेयर के माध्यम से जो पॉइंट हैं वो बढ़ाए जाते हैं। जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट आते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, उसको जोड़ करके हम उसका कैलकुलेशन करके उन व्यक्तियों को डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में की ओर से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जो ऑल इंडिया लेवल का होता है। साथ में हमारे पास योग संस्थान पतंजलि से हमारे बीच में आदरणीय शशि तिवारी जी उपस्थित हैं। हम उनके हस्ते इन बच्चों का सम्मान करवाते हैं। ये इस बार पिछले कोविड काल में इस कार्यक्रम को करते समय हमें ये समझ में आया कि योग की ललक पूरे विश्व में है, और इस बार के इवेंट में जो 540 हमारे पास प्रविष्टियाँ आई है, उसमें से 7 प्रविष्टियाँ फॉरेन की हैं, विदेश की हैं, और वहाँ पर योग का क्रेज़ कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। सचमुच में कितनी बड़ी बात है कि आप इसको इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, और हमारे जवान बच्चे आज जो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं वो ये योग के कारण है। और डिसिप्लिन लाइफ है, योग में एक डिसिप्लिन लाइफ भी है कि कब आपको क्या करना है। यही शिक्षा हमारे पवन नेमा जी जो है वो जवानों के बीच देते हैं, और हम लोग कहते रहते हैं कि भैया ये तो योगाचार्य हो गए हैं। आज ऐसी ऐसी बेटियों ने इस पर प्रशिक्षण लिया है और कर रही हैं। ये सचमुच में जीवन में बहुत आगे जाएंगी और इनका जीवन बहुत अच्छा होगा। हम लोगों ने, पुराने लोगों ने जो कुछ खाया, जो कुछ पिया, वो अब माने ही नहीं रखता। अब आपको जितना नॉलेज है वो बुजुर्गों को नहीं है, और इसलिए मेरा निवेदन है कि इसी तरह से जवानों के बीच काम करने की जरूरत है। संस्थान द्वारा KKF के साथ मिलकर एक बप्पा मोरिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तब बप्पा मोरिया फेस्टिवल में जो गैदरिंग हुई थी वो भी इंटरनेशनल लेवल की हुई थी, और उसके पुरस्कार भी इंटरनेशनल गए थे। पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई
और राजस्थान में भी हम लोगों ने उसके पुरस्कार, उसके बाद जब जैसे अब जैसे विदेश में है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे स्टेट के लोग थे उन्होंने उनके पुरस्कार हमने बहुत समय तक फिर कुरियर से पहुंचे। और यहाँ इस संस्थान के माध्यम से जिन प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, तो उन सबको भी मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ कि आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर इसी प्रकार उन्नति के शिखरों को छुए। जवान फिजिकल सोसाइटी मई 2019 में मैं आर्मी से सेवानिवृत्त होकर आया था। वहां से आकर के फिर मेरी एक आदत थी कि रोडों पे घूमने की या ग्राउंड में जाने की। मैंने 2-4 दिन आराम किया, होश से आने के बाद लगता है कि यार घर में जाके तो बहुत आराम करूंगा, ऐसा लग रहा था मन में। लेकिन मैं 2-4 दिन ही आराम करके मैं ऊब सा गया। मैंने बोला यार क्या है, सो के रहना। तो मैंने रोडों पे घूमना शुरू किया। तो आश्चर्य लगेगा, वीआईपी रोड पे मुझे 3 लोग ही मिलते थे 1 सप्ताह तक। और जब मैं दिन में घूमता था तो अस्पतालों की भीड़ देख करके मेरे मन में हमेशा चिंता चलती रहती है। सुबह का जो समय है घूमने का, वहाँ कोई लोग नज़र नहीं आते, लेकिन आज अस्पतालों के अंदर मेडिकल स्थानों पर दुनिया भर की भीड़ लगी रहती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को देखते हुए फिर मैंने ग्राउंड में चालू किया। कुछ लड़के मिले मुझे और वो तैयारी कर रहे थे, उनके साथ मेरी बातचीत हुई। उसमें से यहाँ हमारे अकादमी के अध्यक्ष मिथुन धुर्वे जी भी बैठे हुए हैं। उनसे चर्चा हुई। उनने बोला कि सर करीब 1 साल हो गए, 5 किलोमीटर रनिंग ही पास होकर नहीं होती है। तो मुझे बड़ा थोड़ा अच्छा लगा, एक मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि यार बहुत अच्छा हुआ, आप लोग उस डॉक्टर से मिले हो जो हमेशा 5 किलोमीटर का इलाज ही करता रहा। तो मुझे ये लगा, क्योंकि आर्मी के अंदर में 100-200 मीटर कोई नहीं दौड़ता, बस सुबह उठ के 5 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है, कभी बिना पिट्टू पोंछ के और कभी पूरा 15-20 केजी का वेट लेकर के। तो मुझे बड़ी मुस्कुराहट भी अच्छा लगा। मैंने कहा तुम जिस समस्या से ग्रसित हो तुम्हारा अभी इलाज हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने चालू किया, 3 से 4 महीने करीब उनको ट्रेनिंग दी और काफ़ी लड़के वहाँ से निकले। फिर हम लोगों ने प्लान किया यार ये अपन अकेला कब तक चलाएंगे ऐसा। तो कुछ चर्चा हुई और मेरे दिमाग में आकर अपन एक जय जवान फिजिकल सोसाइटी का गठन कर लेते, जिससे कि बाकी लोग भी इससे जुड़ते रहेंगे और हमारी संस्था भी थोड़ा सा इसकी मेंबरशिप भी बढ़ते रहेगी।